बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने सबक आमना और नीली मछली के आधे सबक की पढ़ाई की। आज हम सबक आमना और नीली मछली के मुकम्मल सबक की पढ़ाई करेंगे। आइए मेरे साथ पढ़िए। नीली ने घबरा कर कहा, ये अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी यानी जहर मिला पानी हमारी झील में फेंक रहा है, जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है। आलूदा का मतलब होता है गंदा। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियाँ मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थीं कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नज़र आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया, रेला सैलाब, जो सुनहरी और नीली को बहाकर ले गया। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो इसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी बहुत गदला था यानी मैला था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नजर आई। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और उसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह करना यानी किसी बात के बारे में बताना, तो उन्होंने उसे तसल्ली दी और थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती को ख़राब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, फैक्ट्री कारखाना, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही न थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया, मंसूबा तरकीब, और उसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया, यानी जो फैक्ट्री का फर्श था उस पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा यानी अदब से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियाँ कैसे बर्दाश्त करती होंगी? फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया, मुनासिब बेहतर। इसी तरह बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। प्यारे बच्चों, आपने सबक आमना और नीली मछली के मुकम्मल सबक की पढ़ाई करनी है और इसके तमाम अल्फाज मानी याद भी करने हैं और अपनी छुट्टियों के काम में लिखने भी हैं।